अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर दो बड़ी खुशखबरियां दी हैं। पहली खुशखबरी, मॉडर्ना की वैक्सीन गंभीर कोरोना संक्रमण के इलाज में 100% प्रभावकारी रही है। दूसरी खुशखबरी, मॉडर्ना ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन mRNA 1273 का अमेरिका में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कल आवेदन कर दिया है। उम्मीद है कि उन्हें वैक्सीन की सप्लाई की जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। हाल ही में मॉडर्ना ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन mRNA 1273 तीसरे और अंतिम ट्रायल में है, 94.1% कामयाब रही है। मॉडर्ना ने वैक्सीन को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर डेवलप किया है। मॉडर्ना ने कल बयान जारी करते हुए कहा, हमारे पास 30,000 वॉलंटियर्स के ऊपर किए गए ट्रायल का डेटा है। इनमें 196 को कोरोना संक्रमण था और 30 मामले गंभीर थे। गंभीर मामलों में इसका असर 100% सकारात्मक रहा। हमारे ट्रायल में सभी जाति, उम्र और लिंग के वयस्कों को शामिल किया गया था। 196 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में 33 व्यक्ति 65 से ज्यादा उम्र के थे। हमें उम्मीद है कि आज आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद हमारी वैक्सीन को अमेरिका सरकार और उनकी अनुबंधित दवा वितरक मैककेसन कॉर्प अपने कार्यक्रम ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत आम लोगों तक पहुंचाएगी। हम यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से वैक्सीन के सशर्त मंजूरी के लिए आवेदन करेंगे। हम दूसरे नियामकों के साथ भी बात कर रहे हैं। 17 दिसंबर को अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी के साथ हमारी मीटिंग है। हमें उम्मीद है कि इमरजेंसी इस्तेमाल का अधिकार मिलने के बाद mRNA 1273 वैक्सीन की अमेरिका में तय डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर शिपिंग जल्द शुरू होगी। इस साल के अंत तक अमेरिकी जनता को 2 करोड़ mRNA 1273 की खुराक उपलब्ध हो जाएगी। 2021 तक हमने पूरी दुनिया के लिए 50,000 करोड़ से 1 अरब खुराक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। मॉडर्ना साल के अंत में किशोरों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रही है और 2021 की शुरुआत में कम उम्र के वॉलंटियर्स का ट्रायल शुरू होगा। ब्रिटेन ने मॉडर्ना को 2 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। मॉडर्ना की प्रतिद्वंदी फाइजर, बायोनटेक और रूस की स्पुतनिक वी पर भी दुनिया की नजर है। तीनों की वैक्सीन के नतीजे अच्छे आए हैं। फाइजर और स्पुतनिक से भी हैं उम्मीदें। मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना वायरस ने जहां 95% सुरक्षा देती है, तो वहीं फाइजर बायोनटेक 90%, तो रूस की स्पुतनिक 92% सुरक्षा देती है। हालांकि ये आंकड़े शुरुआती नतीजों के हैं जो बाद में बदल सकते हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन -20 डिग्री तक सुरक्षित रहती है। इसे आम फ्रिज में 1 महीने तक और डीप फ्रीजर में 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फाइजर की वैक्सीन -75 डिग्री में सुरक्षित रह सकती है। विकासशील देशों में इसके भंडारण में दिक्कतें आ सकती हैं। रूस की स्पुतनिक वी के 2 प्रकार हैं। लिक्विड को -18 डिग्री में स्टोर करना पड़ता है और फ्रीज ड्राइड को 2 से 8 डिग्री में भी स्टोर किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब तक 6 करोड़ 35 लाख लोग इस वायरस का शिकार हो गए हैं और 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस से 444 लोगों की मौत हुई, जिससे भारत में मौतों की कुल संख्या 1,37,659 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 71% मौतें दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हो रही हैं। अगर मॉडर्ना को अपनी वैक्सीन के वितरण की मंजूरी मिल जाती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।